ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग का सेकंड लेक्चर। ठीक है, लॉग के सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग लॉग के कुछ रूल्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा कुछ रूल्स होंगे जो आपने पहले नहीं देखे, यानी पहले जो रूल्स थे वो सिंपल थे। इस बार कुछ और रूल्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसी रूल्स की बेसिस पे डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशंस के ऊपर आएंगे, और इस बार जो हमारा इक्वेशंस होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, यानी जो हमने पिछले क्लास में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था, उसके नेक्स्ट लेवल का हम लोग देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लॉज ऑफ लॉग हैं जो हम आज अपने लेक्चर में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लॉग के इन रूल्स का प्रूफ नहीं दिखाएंगे। प्रूफ के लिए हम एक डिफरेंट लेक्चर को रेफर करेंगे, और उस लेक्चर में आप जा करके देख सकते हैं कि ये कैसे ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हाउ दे आर यूज्ड। ठीक है, जैसे देखो, पहला लॉ है। पहला लॉ क्या बताता है कि अगर आप लॉग ले रहे हो और दो नंबर्स का प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, जैसे सपोज करो आप ले रहे हो लॉग ऑफ 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2, बेस आपका सेम रहेगा, प्लस लॉग ऑफ 3, बेस अगेन सेम रहेगा। ठीक है, और अगर इसी में आप डिवाइड कर रहे होते, सपोज करो आपके पास होता लॉग ऑफ बेस ए 10/11 या 10/11, तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता आपका लॉग ऑफ 10 विद बेस ए माइनस लॉग ऑफ 11 विद बेस ए। ओके, नाउ ये आपने दो रूल्स देख लिए, प्रोडक्ट और डिवीजन का। नेक्स्ट रूल जो होता है वो इसी से फॉलो होता है। ठीक है, अभी देखो, ये जो रूल है ये एक्चुअल में आपका इसी रूल से निकल के आ रहा है। कैसे आ रहा है? सपोज करो कि आपके पास लॉग है m × m, यानी आपने m को दो बार मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, m × m, तो अब आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? आपको पता है ये हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग m। ओके, बेस आपका सेम रहेगा a। अगर यहाँ पर मान लो आपके पास होता है लॉग ऑफ m³, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते थे उसको? 3 टाइम्स लॉग m विद बेस a। तो इसी तरह से जब हमारे पास लॉग ऑफ m⁴n हो जाता है, तो ये जो पावर होती है ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये एक रूल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड थे, अभी तक कुछ भी डिफरेंट नहीं था आपका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लॉग a⁴ log ab इज इक्वल टू b, है ना? ये वाला जो रूल है ये कन्वर्जन में बहुत यूज होता है। बहुत सारी जगहों पर आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज देखना है कि सपोज करो आपके पास a आया, ठीक है, नाउ लॉग ऑफ b विद बेस a इज इक्वल टू b। अब इसे आप कैसे समझ सकते हो? तो आपको पता है कि लॉग में और एक्सपोनेंशियल में कोई रिलेशन होता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपके पास आ रहा है यहाँ से, क्या आ जाएगा आपके पास? जिन लोगों ने लॉग का पहला लेक्चर व्यू किया है और पहले क्लास को भी अटेंड किया वो जानते हैं यहाँ पर कि ये हो जाएगा हमारा बेसिकली लॉग बी विद बेस ए इक्वल्स टू लॉग बी विद बेस ए विच इज ट्रू। ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, और ये आपकी आउटपुट वैल्यू हो गई। तो अब जब आप b का लॉग लोगे विद रिस्पेक्ट टू बेस a, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लॉग b विद बेस a, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल हो रही है। दैट मींस दिस आइडेंटिटी इज ट्रू। इसका यूज करते हैं किसी भी नंबर को डिफरेंट बेस में लिखने के लिए। ठीक है, जैसे कि आगे की प्रॉब्लम से क्लियर हो गए। अब इसी का अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपके पास आ जाएगा a⁴b, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आपके पास आ जाएगा a⁴b, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो a⁴ log ab। ओके ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना है? देखो, यहाँ पर हमें दो नंबर्स हैं, दे आर इक्वल बट विद डिफरेंट बेस, है ना? तो मैनिपुलेशन किसका किया? मैनिपुलेशन किया गया इंडेक्स का और बेस का। तो अगर आपके पास a⁴ log b है विद बेस a, ठीक है, तो आप इसी को अगर आप बेस बदलना चाहते हो उसका, तो आप लिख सकते हो b⁴, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास सेम नंबर रहेगा बट यहाँ पर लॉग चेंज हो जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ b विद बेस, सॉरी, लॉग ऑफ a
विद बेस बी। तो देखो आप ये लॉग और ये लॉग आपस में इंटरचेंज हो गया, बेस और नंबर। और ये क्या रहता है, ये रहता है जो आपका बेस में रहता है। जैसे यहाँ पर ए है तो आपका इधर भी बेस में ए रहेगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी आपको बेस में बी रहेगा। अगेन इसका प्रूफ हम लोग यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, प्रूफ के लिए आपको डिफरेंट लेक्चर को रेफर करना होगा। ओके, सो दैट लिंक ऑफ द लेक्चर विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस लेक्चर को व्यू कर सकते हैं, वहाँ पर इसका प्रूफ डिस्कस किया जाएगा और कैसे आता है ये भी हम डिस्कस कर देंगे वहाँ पर। नाउ वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रूल्स को हम अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये रूल्स ध्यान में रखने हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम्स। ओके, तो पहला प्रॉब्लम हमारा क्या है? पहला प्रॉब्लम हमारा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आप देख रहे होगे log 8 इंटू log 9 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये प्लस था, log 8 प्लस log 9 है। तो log 8 प्लस log 9 क्या होता है? log 8 प्लस log 9, तो ये हो जाएगा आपका log 8 इंटू 9। ठीक है, देन होल अपॉन log 27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा log ऑफ 8 इंटू 9, 9 8 इंटू 8 71, 72 हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा log ऑफ 72 डिवाइडेड बाई log ऑफ 27। ठीक है, दिस इज log ऑफ 72 अपॉन log ऑफ 27। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया गया है कि अगर आपके पास log में कोई बेस नहीं दिया गया है, तो log में अगर कोई बेस नहीं दिया गया है तो आप बेस क्या लेंगे? आप बेस लेंगे 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेस क्या हो जाता है? यहाँ पर हमारा बेस हो जाता 10। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। log 9 माइनस log 3, तो आप जानते हो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log ऑफ 9 अपॉन 3, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा log ऑफ 27 है, 27 को लिख सकते हो 3 टू द पावर 3। अब आपका ये देखो क्या हो जाएगा? log ऑफ 3 अपॉन 3 टाइम्स log 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 3। दैट इज द आंसर। ओके, so now next we need to evaluate the following। अब log निकालना है हमें किस नंबर का? log निकालना है हमें log ऑफ 10 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 10। क्यूब रूट ऑफ 10 का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 1/3। अब आप जानते हो कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका log ऑफ 10 टू द पावर 1 माइनस 1/3। तो 1 माइनस 1/3 क्या होता है? 2/3 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 10 टू द पावर 2/3। अब देखो बेस कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब बेस क्या है? बेस है 10। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 log 10 विद बेस 10। log 10 विद बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3, है ना। रूल यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किसी भी नंबर का log लेते हैं सेम बेस के साथ, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 1। ठीक है, दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट लेक्चर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो ये -3 यहाँ पर इसके पावर में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम -3 log ऑफ 10। बेस आपको नहीं दिया गया है तो उसका मतलब बेस क्या है? 10 है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2। 2 माइनस 3 अपॉन 2 मीन्स 1 upon 2। That is the answer। Okay, now next question। log 2 plus log of 16/15। ठीक है, प्लस 12 टाइम्स log of 25/24 प्लस 7 टाइम्स log of 81/80। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम नंबर्स को पहले अलग अलग कर लें। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर पहले इसको स्प्लिट कर लेना है। ठीक है, देखो हर एक टर्म को आपको log का रूल यूज करके अलग अलग सेपरेट करना है पहले। ठीक है, तो पहला लॉग का रूल क्या होता है? लॉग का रूल जो आप यूज करोगे कि अगर आपके पास दो नंबर्स का डिवीजन हो रहा है या दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, सो ये नंबर को आप क्या लिख सकते हो? ये नंबर को आप लिख सकते हो 16 टाइम्स log 16 माइनस 16 टाइम्स log 15। ठीक है, इसी तरह से आप इस नंबर को क्या लिखोगे? इस नंबर को आप लिखोगे 12 टाइम्स log 25 माइनस 12 टाइम्स log 24।
ठीक है, देखो यहाँ पर बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस क्या है, बेस हो गया आपका 10। अब ये लास्ट वाला आपका नंबर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7 टाइम्स log ऑफ 81 माइनस 7 टाइम्स log ऑफ 80। ये आपका पहला स्टेप हो गया, आपने सारे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लिया लॉग में, ठीक है, यूजिंग द डिफरेंस रूल। उसके बाद आपने देखा कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको हम पावर में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास ये है 16, तो आप इसको लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 16 टाइम्स log ऑफ 2 टू द पावर 4। ये नंबर को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स 16। अब देखो लॉग 15 है, तो लॉग 15 क्या होता है, लॉग 15 होता है log ऑफ 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 का मतलब क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 5। अब बाहर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा 16 log 3 माइनस 16 log 5। ठीक है, इसी तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इस तरह से आप ये वाले टर्म को भी एक्सपेंड कर सकते हैं और ये दोनों टर्म्स को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यही एक्सपेंशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो हमने ये एक्सपेंशन फॉलो किया तो हमारे पास ये टर्म्स आया पहले से। 16 को हमने लिख दिया 2 टू द पावर 4, 15 को ऐसे ही लिखा हुआ है अभी। नाउ 12 log ऑफ 25 था, 5 स्क्वायर आ गया, माइनस log 24 प्लस 7 log 81 था, 81 को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 4 माइनस 7 log 80। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या लिखा, नेक्स्ट स्टेप पे आपने लिखा log 2 प्लस 64 log 2। 64 कहाँ से आया, यूजिंग दिस रूल 64 4 इंटू 16, 64 आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये आया था 15, तो 15 से क्या आ जाएगा, 15 से आ जाएगा आपके पास 3 और 5, log 5 और log 3 सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास था ये 5 स्क्वायर, तो ये 2 मल्टीप्लाई होकर के आपको बना देगा 24 log 5। ठीक है, अब आपके पास ये था log 24, तो log 24 क्या होता है, 24 होता है 8 इंटू 3, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 इंटू 3। तो इसको आप जब सेपरेट करोगे आगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपके पास ये वाले दो टर्म्स आ जाएंगे। लास्ट का टर्म आपके पास क्या आ रहा है, ये वाला 4 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 4 28 log 3 माइनस 7 log ऑफ 2 टू द पावर 4 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास है 65 log 2 प्लस 8 log 5 प्लस 12 log 3। ये सारे नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे नंबर्स इन्हीं स्टेप्स को, हमें इन्हीं नंबर्स को फर्दर ब्रेक कर लिया जहां पर ब्रेक हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, जहाँ पे पावर आ रहा है वहां पे आपने उसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद अल्टीमेटली आपने सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई किया, जो टर्म्स एक साथ आ रहे थे, जैसे जितने log 2 के टर्म्स हैं उनको ग्रुप कर लिया आपने, जितने log 3 के टर्म्स हैं उनको ग्रुप कर लिया, जितने log 5 के टर्म्स हैं उनको ग्रुप कर लिया। तो आप देखोगे एंड में कि log 3 के टर्म्स कैंसिल हो गए आपके। ठीक है, और log 5 और log 2 के टर्म्स भी कैंसिल होने के बाद सिर्फ एक एक टर्म बचेगा, log 2 प्लस log 5। तो log 2 प्लस log 5 क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 5 हो जाएगा आपका log ऑफ 2 इंटू 5, दिस इज log 10, और बेस 10 है तो log 10 विद बेस 10 इज 1। तो ये जो आपका क्वेश्चन था इसका वैल्यू था 1, तो 1 को ही इस तरीके से मॉडिफाई करके लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। सिंगल लॉग का मतलब क्या है, टोटल टर्म को सिंप्लीफाई कर लो। तो अब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 टाइम्स log 3 माइनस 1/2 log ऑफ 16, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 प्लस log ऑफ 12 विच इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3, और ये आपका आ जाएगा 2 log 3 माइनस 2 log 2 प्लस, अब यहाँ से आपके पास देखो log 2 टू द पावर 2 अलग हो जाएगा और log 3 अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 log 2 एंड माइनस 2 log 2 विल गेट कैंसिल्ड, 2 log 3 प्लस log 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 log 3। 3 log 3 का मतलब क्या होता है, ये हो जाता है log ऑफ 27, दैट इज द आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर भी हमें इसको सिंपल एक लॉग के फॉर्म में लिखना है, सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें देखो पहले ही ये दो टर्म आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों टर्म्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा log 5 विद बेस 10। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है log 4 और ये क्या है, ये इसका पावर है 3। ठीक है, क्योंकि बाहर मल्टीपल में लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते हो दिस इज log ऑफ 10 log ऑफ 4 टू द पावर 3 विद बेस 10 प्लस 1 है, तो 1 को आप लिख सकते हो log ऑफ 10 विद बेस
10। अब आपने रूल यूज कर लिया सम का, log a प्लस log b प्लस log c, तो ये क्या होता है log ऑफ a b c, तो ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ 5 इंटू 4 to the power 3, 4 to the power 3 64 इंटू 10 और बेस आपका रहेगा 10। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। सो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 10 इंटू 5, ठीक है, इंटू 64। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3200 आ जाएगा। सो दिस इज log ऑफ 3200 विद बेस 10। Okay, so now in the next problem, we are given certain numbers x, y, and z in terms of powers of 10, 100 and 10,000। ठीक है, तो आपको x दिया गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप log ले सकते हो पहले इसका। ठीक है, तो आपको पहले पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर हम log लेंगे तो log लेने से पहले आपको देखना होगा कि हम इसको सबको एक ही बेस के फॉर्म में लिखें, 10 के फॉर्म में लिखें। सो दिस इज 10 to the power 2a यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। इसी तरह से ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 10 to the power, this is 1 2 3 4 zeros are there, so this is 10 to the power 4b, and then z is equal to 10 to the power c, तो ये 10 में ही दिया गया था, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखो अगर आप रूट वाई कर देते हो यहाँ से, ठीक है, एक्स स्क्वायर बना लो आप, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power 4a। ठीक है, फिर आप यहाँ से बना लो रूट वाई, तो रूट वाई क्या हो जाएगा 10 to the power 2b, और z क्यूब क्या हो जाएगा, z क्यूब हो जाएगा आपका 10 to the power 3c। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, आपको किस नंबर का लॉग लेना है, आपको लेना है लॉग ऑफ, देखो बेस 10 है क्योंकि दिया नहीं गया है बेस वहां पर, तो बेस 10 हो गया आपका 10 टाइम्स रूट वाई। तो रूट वाई का मतलब क्या हो गया, रूट वाई का मतलब हो गया 2b होल अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 10 to the power 4a, z क्यूब का मतलब क्या होगा 10 to the power 3c। ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10 to the power 2b प्लस 1 माइनस 4a माइनस 3c। ठीक है, एक्सपोनेंट का रूल आपने यूज कर लिया, जो पावर न्यूमरेटर में है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में है वो भी आपस में ऐड हो जाएंगी, एंड देन ओवरऑल दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड। अब आप पावर रूल यूज कर लो यहाँ पर। ठीक है, पावर रूल यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये 2b प्लस 1 माइनस 4a माइनस 3c इंटू लॉग 10 विद बेस 10। तो लॉग 10 विद बेस 10 क्या होता है, 1 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2b प्लस 1 माइनस 4a माइनस 3c। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगेन सिमिलर तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें लॉग के टर्म्स में वैल्यूज दी गई है, a इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2/3, b इक्वल्स टू लॉग 3/5, c इक्वल्स टू 2 टाइम्स लॉग रूट 5/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है, आपको a प्लस b प्लस c निकालना है, तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा, लॉग 2/3 प्लस लॉग 3/5 प्लस लॉग 5/2। तो देखो ये 5/2 कहाँ से आ गया, 5/2 आ गया, ये 2 जो है वो इसके पावर में चला जाएगा, तो रूट 5/2 जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 का रूट है, तो स्क्वायर लगने के बाद क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब जब पावर्स ऐड हो रही हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/2। ठीक है, 2 and 2 will get cancelled, 3 and 3 will get cancelled, 5 and 5 will get cancelled, तो ये हो जाएगा log of 1 with base 10। तो log 1 with base 10 क्या होता है, ये होता है 0। ओके, सो log 1 किसी भी बेस के साथ आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में अगर आप आते हो तो उसमें पहले का ही यूज करना है आपको, 5 to the power a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5 to the power 0। 5 to the power 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव गिवन है, एक टर्म आपको दिया गया है, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले क्या करो, देखो लॉग का रूल यूज करो, पहले ये ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करो डिफरेंस का रूल यूज करके ना। आपको पता है कि अगर आपके पास होता है log m माइनस log n, तो ये हो जाता है log ऑफ
m बाई एन, m बाई एन, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स log 5/3 माइनस log 5/6, ठीक है, इक्वल्स टू 2 माइनस log n। अब ये 3 इसके पावर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 5/3 होल क्यूब विच इज 125 अपॉन 27 माइनस log 5/6। अब ये 2 जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 2 को आप लिख सकते हो log ऑफ 10⁻² माइनस log ऑफ n, ओके, log ऑफ 10⁻² एंड log ऑफ n सब्ट्रैक्शन में आ रहा है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने फिर से डिफरेंस का रूल यूज किया, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 125 अपॉन 27 मल्टीप्लाइड बाई 6/5। और राइट हैंड साइड की अगर आप बात करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 100 अपॉन n, ओके। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 125 अपॉन 27 इंटू 6/5। सिंप्लीफाई कर लो आप इसे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, इसको आप कैंसिल करोगे 3 से तो ये आ जाएगा 2, इसको 3 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 9। सो दिस इज 25 इंटू 2 50 अपॉन 9, तो log ऑफ 50 अपॉन 9 इक्वल्स टू log ऑफ 100 अपॉन n, ठीक है। बेस सेम है, नंबर्स को कंपेयर कर लो आप, बेस सेम है तो नंबर्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 50 अपॉन 9 इक्वल्स टू 100 अपॉन n, दैट इज n इक्वल्स टू 18, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18, ओके। So now moving on to the next problem, log of y with base 10 plus log of x with base 10 equals to 2, express y in terms of x, y को x के टर्म्स में लिखना है, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप इसको लिखोगे गिवन एक्सप्रेशन को log y with base 10 plus log of x square with base 10 equals to 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास log of x square y with base 10 equals to 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 10⁻², ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई आपका क्या हो गया, 10⁻² हो गया, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 10 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 100 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है एक्स के लिए, ठीक है। वी नीड टू सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स में भी देखो रूल यूज करो, सिंप्लीफाई करो, पहले सिंप्लीफाई किया आपने तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज log ऑफ 5x, और राइट हैंड साइड क्या मिल जाएगा, राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगा log ऑफ 3⁻², दैट इज 9। कंपेयर किया आपने तो आपको मिला 5x इज इक्वल टू 9 और x इक्वल्स टू 9/5, ओके, वेरी इजी। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा log ऑफ, देखो दोनों में बेस 3 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन 2 और बेस 3 है, राइट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है 1 है तो उसको आप लिख सकते हो log 3 विद बेस 3, क्योंकि क्या होता है किसी भी नंबर का log लोगे अगर सेम बेस के साथ तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमें कंपेयर करना था इसीलिए हमने राइट साइड के 1 को log बेस 3 के साथ लिखा, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप दोनों साइड log हटा दो, तो आपको क्या मिलेगा, x/2 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 6। देन नेक्स्ट log ऑफ 125 अपॉन log 25, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 को आप लिख सकते हो log ऑफ 5³ और 25 को लिख सकते हो log ऑफ 5², तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स log 5 होल अपॉन 2 टाइम्स log 5, कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे तो यह हो जाएगा 3/2, ओके। देन अगेन इन द लास्ट प्रॉब्लम देखो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, log 8 है log 2 है, तो आप सेम पावर्स में लिखो log ऑफ 2⁻³ होल अपॉन log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में √3 है तो √3 को आप लिख सकते हो 1/2 log 3 इक्वल्स टू
लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अगर आप कैंसिलेशन वगैरह करोगे तो 3 log 2 अपॉन log 2 इंटू 2 टाइम्स log 3 अपॉन log 3 इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर। कैंसिल कर दिया आपने log 2 को log 2 से, log 3 को log 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, आपको पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा दिस इज 6 इक्वल्स टू 2 log, अब क्योंकि बेस यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस क्या है, बेस है 10। ठीक है, अब ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। सो 3 इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस 10। आपने क्या किया, आपने सीधे इसको कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो 10 टू द पावर 3 आ गया x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1000। दैट इज द आंसर। ठीक है, अब देखो ये स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखने में भी ट्रिकी, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको दिखेगा कि ये एक्चुअल में सेम नोटेशन है। ठीक है, ये एक्चुअल में सेम नोटेशन का यूज करके सॉल्व किया गया है, जो हमने स्टार्टिंग में रूल में देखा था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 टू द पावर log ऑफ 4 विद बेस 10, और ये आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर log ऑफ बेस 10 log 3 विद बेस 10, इक्वल प्रूफ करना है। सो इक्वल प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इक्वल प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पर एक नंबर को लो, लेट अस राइट दिस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड देन राइट द सेकंड नंबर आल्सो इक्वल टू सम अदर नंबर y। उसके बाद आप एंड में देखो दोनों की वैल्यूज जो आ रही हैं वो सेम आ रही है। ओके, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों साइड लॉग ऑपरेट करेंगे। तो पहले देखो हमने क्या किया, पहले हमने मान लिया कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में टर्म दिया गया है LHS, उसको हमने ले लिया x। ठीक है, तो हमने देखा x इज इक्वल टू 3 टू द पावर log 4। अब दोनों साइड आपने लॉग ऑपरेट कर दिया। ठीक है, अब लॉग जब लिखा होता है तो आपको बताया लॉग लिखा होता है तो इसका मतलब बेस इसका 10 है। फिर आप यूज करोगे पावर रूल, तो 3 टू द पावर log 4 है, तो जब आप लॉग लगाओगे तो log 4 आपका बाहर आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा log 3। ठीक है, ये आप मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप अपने RHS को मान लो y है। ठीक है, तो RHS इज इक्वल टू y, RHS इज इक्वल टू y का मतलब क्या हो गया, RHS इज इक्वल टू y का मतलब 4 टू द पावर log 3 इक्वल्स टू y, ये हो जाएगा। अब आपने दोनों तरफ log लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 इंटू log 4 इक्वल्स टू log y। ठीक है, अगेन यहाँ पर ध्यान रखिए कि लॉग में बेस में कुछ नहीं लिखा है, यानी बेस इसका 10 है। ये हो गया आपके पास सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। सो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको क्या दिख जाएगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप देखोगे कि एक साइड सेम है, log 3 इंटू log 4, log 3 इंटू log 4 दोनों में सेम आ रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y। बेस सेम है, लॉगरिदम इक्वल आ रहा है, इसका मतलब नंबर्स भी सेम हो जाएंगे। सो यू गेट x इज इक्वल टू y, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही टिपिकल है, पूछा जाता है अक्सर, और देखने में थोड़ा टेढ़ा सा लगेगा बट इट इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 3 टू द पावर log 4, तो क्या इंटरचेंज हुआ, जिस नंबर का log ले रहे हो और जो नंबर आपका इधर बेस में था, तो 4 बेस में आ गया और 3 4 की जगह पर चला गया। इसी तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 9 टू द पावर log 5 इक्वल्स टू 5 टू द पावर log 9। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सेम तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। 27 टू द पावर log 2 इक्वल्स टू 8 टू द पावर log 3। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आपने LHS को लिया, लेट LHS इज इक्वल टू 27 टू द पावर log 2। अब आप क्या करो, आपने दोनों तरफ log लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ आपने log लगा दिया, तो इसको आपने x मान लिया था, log लगाया तो आपको एक तरफ मिल जाएगा log x, और दूसरे तरफ आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा log 2 इंटू log ऑफ 27। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आप RHS की अगर आप बात करो, तो RHS आपका क्या है, RHS आपका हो रहा है 8 टू द पावर log 3, इसको आप मान लो y। अब आप दोनों तरफ log लगा लो, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log 3 इंटू
log 8। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे जब दोनों तरफ आपने log ले लिया, अब अगर आप पहले और दूसरे को कंपेयर करो, फर्स्ट और सेकंड, तो देखने में तो सेम नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपको सेम लगने लगेगा। कैसे हो जाएगा? आपने देखा कि log 2 और log 27, तो 27 क्या होता है? 27 होता है log x हो गया आपका, log x हो जाएगा log 2 इंटू 3 टाइम्स log 3। ठीक है, और इसी तरीके से log y क्या हो जाएगा? log y हो जाएगा आपका log 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दिस इज 3 टाइम्स log 2। अब आपने देखा कि दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों सेम हो रहा है, दिस टू आर इक्वल। सो देयरफॉर आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? आपके पास रिजल्ट आ जाएगा log x इक्वल्स टू log y। सो यू हैव log x इक्वल्स टू log y। तो log x इक्वल्स टू log y का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा x इक्वल्स टू y, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखो थोड़ा सा देखने में फॉर्म डिफरेंट था, मगर यहाँ पर 27 टू द पावर log 2 इक्वल्स टू 8 टू द पावर log 3, है ना? तो वो बेसिकली सेम था। कैसे सेम था? अगर आप 27 को लिखोगे, है ना, अगर आप 27 को लिखोगे log 3 टू द पावर 3, ठीक, तो ये आपका 8 हो जाएगा उधर से। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला आपका क्या बन रहा था? ये बेसिकली हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड आपका हो रहा है 3 टू द पावर log 8 इक्वल्स टू 8 टू द पावर log 3 ना। तो ये नोटेशन, ये चीज वही है, बट इसको लिखा अलग तरीके से गया, तो आपको देखने में लगता है कि अरे ये प्रॉब्लम हमारा थोड़ा सा अलग है, बट एक्चुअल में ये प्रॉब्लम अलग नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नाउ इस लेक्चर के लिंक में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा विच यू हैव टू सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद आपको अपने डाउट्स को, अपने क्वेरीज को, और जो प्रॉब्लम आया है, जो सॉल्यूशंस आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, वो सबको आपको सेंड करना है, सो दैट हम नेक्स्ट जो हमारा लाइव क्लास होगा, डाउट सेशन होगा, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। So thanks to all of you for watching this lecture.